हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना? बहुत अच्छा, बढ़िया है आप लोग। और देखिए, आज का जो सेशन है ये सेशन हमारा फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, आप एक सीनियर स्टूडेंट हो, ठीक है ना? तो आपको जो हम आज टॉपिक क्लियर कर रहे हैं वो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना? इतनी बार जो भी टॉपिक्स पढ़ाई जाती होंगी आप इतनी बार पढ़ चुके हैं। बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसलिए इतना स्मूथली वो फास्टली पढ़ा रहा था, मुझे सिलेबस का टेंशन था कि सिलेबस कवर करना है। एटलीस्ट सिलेबस कवर है हम लोगों का, सिलेबस का टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा स्मूथली पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना? आपका एग्जाम आ गया, आपके एग्जाम से पहले मैंने सोचा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक सेशन जो कल मुझे बहुत अफेक्ट किया, वो सेशन भी आपको समझना चाहिए। क्या अफेक्ट किया कि एक चीज मैंने लिखा है, बड़ी अच्छी लाइन इन्होंने बताया है, बहुत अच्छी लाइन इन्होंने लिखा है। और ये जो लाइन्स होती है ना, तभी ज़हन में आता है, तभी ज़हन में आता है कि जब उस दौर से आप गुजर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला है कि आप तब तक नहीं हारते। बड़ी अच्छी लाइन बोला है, बहुत इम्पैक्टफुल लाइन। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मानने का निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय इन द सेंस अपने खुद बोलना कि मुझे अब हार जाना है यार, क्या हाँ मैं करूँगा, ऐसा नहीं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मानने का निर्णय खुद से नहीं लेते हैं। क्योंकि देखो, करना एटलीस्ट आपको ही होता है, दुनिया को बस आपको फोर्स करना होता है, ठीक है ना? तो आप करिए, आप भी करिए, साथ में सब लोग करिए, ठीक है ना? तो हारिए मत, खुद से मत हारिए। इनको थैंक यू एक बार बोलना है, ठीक है? चलिए, है इंसान एक, हम लोगों का थैंक यू तो सुनने वाले हैं नहीं, लेकिन समझते हैं। आज की हमारी जो यूनिट है बच्चा, वो यूनिट होगी कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का जो हमको डेफिनेशन देना होगा, तो हम उसका वो समझा रहे हैं कि थोड़ी सी इसके बारे में आपको बता दें, इनके बारे में जो हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिया है समझाने के लिए। देखिए बच्चा, ये क्या है, इनको कार्य करने का क्या है, सॉरी, ये इनको कार्य कार्य करना है, ठीक है। ये देखो पहले क्या हो रहा था, अभी यहाँ से ये चीजों को उठाकर, ध्यान दीजिएगा, ये चीजों को उठाकर धीरे 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 इसकी सहायता से लेके जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे। पैदल पैदल जाते हो ना, अनफूट बोला जाता है। वो अनफूट क्या कर रहे थे, इस चीजों को लोड करके लेके जा रहे थे, यहाँ से लेकर जा रहे थे इसको, फिर इसको बाद गिरा रहे थे। तो इनमें जो टाइम लग रहा था, यहाँ देखो स्टार्ट तो किया है, जो टाइम था वो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लेके जाना यहाँ गिराना, ठीक है ना? तो ये ठीक है। अब देखियो, इनको क्या करिएगा, एक उड़न खटोला जैसा बनारस में आपको बनाया गया है, कितना बहुत भारी भरकम उसका बजट था। देखिए, अब उसके जो बनारस में बनाया गया उड़न खटोला, उस उड़न खटोला पे इसको बैठा कर, क्या बोलते हैं, हाँ, उड़न खटोला पे इसको बैठा दिया जाए और मशीन चालू कर दिया, ये जाए फेंक दिए। तो इनको दूसरा पाथ दिया गया। इनको कौन सा पाथ दिया गया? इनको दूसरा पाथ था, इनको दूसरा। इनके में टाइम ज्यादा लग रहा था, इनके में तुरंत हो रहा है, कुछ नहीं, मैकेनिकल वर्क भी ज्यादा नहीं किया जा रहा है। तो समझ लीजिएगा। तो वही देखो, मशीन क्या होगी, जो ये उड़न खटोला है, क्या है, उड़न खटोला कार्य कर रहा है? नहीं, कार्य तो एटलीस्ट यही इंसान ही कर रहे हैं, लेकिन उड़न खटोला बस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, यही ये कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, तो ये हमको समझ लीजिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। अब हमको केमिकल रिएक्शन कराना है, समझिए बात को, हमको कराना है केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन में उड़न खटोला कहाँ से लेकर आएंगे? कि मशीन लगा दी उड़न खटोला, वो ले गया, रिएक्शन कराया, फटाक से भाग के वापस आया, करा सकता है? नहीं लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमको पढ़ना है कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ना है हमको कैटलिस्ट। जो केमिकल रिएक्शन में उड़न खटोला यूज की जाती है, वो यूज की जाती है कैटलिस्ट को, ठीक है ना? और कैटलिस्ट को और ब्रीफली समझना है, तो इनको हम समझ लेते हैं कैसे समझना है। देखिए बच्चा, कैसे चलेगा, हाँ पता चलेगा। लेट अस सपोज हमारे पास ये भाई साहब है, देखो हमको उतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, ये है। और हमारे पास कौन है? ये है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे पास ये है, समझिए, ये दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के क्या है? परम मित्र है। जब ये परम मित्र हैं, तो ये आपस में इनकी जमती है। ये जो थर्ड पार्टी सी है, ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, सुनिएगा, थर्ड पार्टी क्या करेगी, एक बार इनके पास जाएगा और बोलेगा, पता है आपको ये कुछ बोल रहे थे, समझिएगा, ये थर्ड पार्टी जाएगी, बोलेगी आपको ये कुछ बोल रहे थे। इनके पास गया, ये भी अपने गुस्से में अंतिम अंतिम स्टेज पे है, और ये यहाँ पे जाके इसको भी बोलेगा कि आपको ये कुछ बोल रहे थे, ठीक है। आपके गांव में होता है ना ऐसा कुछ, उसे आप कैटलिस्ट बोला करो,
वो होता है आसपास इर्द गिर्द फ्रेंड सर्किल में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है ना जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, उसे आप कैटलिस्ट बोला करो। वो क्या है? कैटलिस्ट में। ऐसा मत क्या बोलो कि वो झाड़ा लगाता है, ऐसा लगाता है, वैसा मत बोलो, उसे कैटलिस्ट बोलो, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है ना? देखिए एक बार क्या हुआ, इसको चढ़ाया, इसको उकसाया और इसको बोला कि हाँ आपको काम करना है, ऐसा कर, आपको ये बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। फिर इसको भी जाके बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। ये भी गुस्सा में, ये भी गुस्सा में, दोनों एक दूसरे से क्या हुए? लड़ गए। ठीक है ना? ये क्या किया है, बस इनको गया है, इनको गया है, बोला है, इनकी स्पीड को बढ़ा दिया है, इनके गुस्से को बढ़ा दिया है, लेकिन खुद यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, ना इनकी तरफ से भाग लेगा, ना इनकी तरफ से भाग लेगा। लेकिन क्या होगा, ये लोग मारपीट करके अच्छे से कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, FIR करा लेंगे, ये इंसान ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये होता है कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट जो रिएक्शन की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, खुद रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, प्रॉपर समझ में आया। वो छोटा कर देते हैं इन लोगों का, इतू इतू सा कर देते हैं, तब कैटलिस्ट को बताते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया, कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। आपको डेफिनेशन पता है? गुड। डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इनहेंस द रिएक्शन और ब्रेक द रिएक्शन। ठीक है ना? देखो कैटलिस्ट का यूज हम ना रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं और रिएक्शन को घटाना होता है जब करना होता है। ठीक है ना? वो हैबर प्रोसेस अमोनिया देखे होंगे ना, मॉलिब्डेनम जो होता है वो इनहिबिटर यूज किया जाता है कि जो कि वो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाए ताकि हम देख सकें। समझ में आ रहा है? गुड। अब समझते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन इसको देखो। डेफिनेशन थोड़ा सा क्या है, सबसे पहले जो कैटलिस्ट वर्ड है वो कैटलिस्ट वर्ड बर्जीलियस साहब द्वारा यूज किया गया था। कब यूज किया गया था? 1935 में। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको वो करते हैं। कब यूज किया गया था बच्चा लोग? आप बोलोगे 1935 में यूज किया गया था। क्लियर? किसके द्वारा? बर्जीलियस से। बर्जीलियस क्या थे? आप इसको ऐसे ऐसे लिखना अच्छे से। कैटलिस्ट, the word catalyst first time introduced by the बर्जीलियस, यहाँ बर्जीलियस लिख देना, फिर दूसरा वाला एरो दूसरी पेन से खींचना, वहां से लिखना कब किए थे बच्चे? 1835 में किए थे बच्चा। उस समय इन्होंने क्या बताया था? तीसरा लाइन खींचिए अच्छा वाला। ठीक है ना? उस समय बताना बस इतना लिखना, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बताया था कैटलिस्ट क्या होता है? सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। सुंदर सा लिख कर तब चलना, यहाँ पे क्या करना? डेफिनेशन देना। क्लियर? नोट्स एग्जाम की बात कर रहे हैं वहां पे। ओके देखिए, द कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस। देखो ना, डिफरेंशन बच्चा एग्जाम में सब लोग देता है। 5th सेमेस्टर में कोई बच्चा है ना, वो सब एग्जाम में डिफरेंशन देगा, सब लोग बताएगा कि कैटलिस्ट आर दिस 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 डोंट दैट दिस डजंट मैटर। वो डायरेक्शन वो होता है, जो आपका पाथ होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन वो मैटर करता है। आप उतने टाइम में आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उतने टाइम में वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम जो इफेक्ट करता है वो प्रेजेंटेशन करता है। तो प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से खुद से लिखना होगा। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा प्रेजेंटेशन करने का वो आएगा, हुलिया आएगा, या फिर बोलते हैं आपको अच्छे से, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा इसको, प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है ना? ऐसा गुण आएगा आपके अंदर कि आप उसको अच्छे से डेवलप कर सको। ठीक है ना? चलो, अब कैटलिस्ट इज द सबस्टेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो पुरानी बातें हैं, ठीक है, इसमें बताने की बात नहीं। एंड इट इज आल्सो इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा भी यूज करना है। बट इट इज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन आफ्टर द, बस ये क्या करता है? स्पीड अप करता है रिएक्शन को। देखो कैटलिस्ट का डेफिनेशन अच्छा वाला लिखना है आप लोग। ठीक है ना? ये तो हम टॉपिकली जो है वो आपको दिए हैं, आपकी जो सिलेबस की बात है वो उसको दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कैटलिस्ट का डेफिनेशन अच्छा वाला दे सकते हैं कि कैटलिस्ट इज द सबस्टेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इंक्रीज द केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, which do not consume in the reactions। समझ में आया आपको? ओके देखिए, इट, अब देखो इसका जो टर्म्स है वो पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट में 2 पॉइंट लिखिएगा। इट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथ, ये प्रोवाइड करता है क्या? अल्टरनेटिव पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? जैसे आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्या है? आफ्टर द रिएक्शंस के बाद द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, केमिकली जो वो कैटलिस्ट होता है वो अनचेंज रहता है। यही कैटलिस्ट का गुण है। 2 ही प्रॉपर्टी बहुत बेहतर होती है इसका। ये क्या करता है? रिएक्शन को पाथ प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है? ये खुद लास्ट में अनचेंज रहता है। एनी डाउट? गुड। देखो एग्जांपल में एंजाइम होते हैं और ये प्लेटिनम का लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट करता है CO को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना?
एंजाइम में होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो डाइजेशन में यूज किया जाता है। ठीक है ना। डाइजेशन अलग से मतलब दूध को पचाने के लिए हमारी बॉडी अलग से एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है ना। जो भी चीज़ों को पचाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी अलग अलग कैटलिस्ट को रिलीज करती है, अलग अलग एंजाइम को रिलीज करते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है? ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसी के बारे में, इसी का हम चर्चा कर रहे थे। देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट है ना, हाँ, ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? रिएक्शन इधर हो रहा है। ठीक है ना। इधर चलते हैं, हम समझाएंगे आपको। ये रिएक्शन इधर हो रहा है। ठीक है। हमारा रिएक्टेंट है बच्चा। ये रिएक्टेंट पहले जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, देखो विदाउट कैटलिस्ट होगा तो जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना बहुत ज्यादा होगी। वो जो रिएक्शन होंगे, रिएक्शन 2 साल 5 साल 10 साल, इतना तुमको गिनती है बच्चा, लिख लेना ना, इतना साल में रिएक्शन होगा तो कैसे प्रोडक्ट मिलेगा। और आज के साइंटिस्ट अगर ऐसा काम करने लगे तो उनको कल हार्ट अटैक आ जाएगी, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, क्योंकि इस समय तो मैक्सिमम हार्ट अटैक ज्यादा आ जा रहे हैं ना। तो देखिए रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन में बदल रहा है, और यहाँ पे जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो होगा। ठीक है। रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो यही जो कैटलिस्ट होता है एक पाथ प्रोवाइड करता है किसको? रिएक्टेंट को, जिससे क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और रिएक्शन फास्टर होता है। समझ में आया? ये था कैटलिस्ट का ओवरऑल। जब भी कैटलिस्ट आपसे पूछा जाए आप बच्चा यहाँ से अच्छे से देना, जैसे मैंने बताया इसको अच्छे से देना। ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैटलिस्ट, इसको समझ लेते हैं। इसको छोटा सा टर्म है बस कि कैटलिस्ट का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। देखो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप एक बात बताएं, आपको इस पूरे चैप्टर में एक ही बात बोलना है, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction, rate of reaction। एक ही बात पूरे चैप्टर में आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है। इसमें आपको बोलने में कोई वो नहीं करना है। तो क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट बीइंग परमानेंटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, और बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए ये क्या करता है? उसके रेट को बढ़ा देता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए बच्चा, थोड़ा सा लिखिए तो हो गया। ठीक है। अब देखिए कैटलिस्ट बच्चा हमको बताया गया ना, कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को, बिना परमानेंटली कंज्यूम, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है। वो आपको पता है ना, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। इट प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ, जो एक दूसरा रास्ता देता है। जैसे अभी क्या है, आपको आपके घर से स्कूल जाने के लिए एक अच्छा वाला रास्ता होगा, ठीक है ना, एक शॉर्टकट रास्ता होगा, जैसे आप जल्दी से पहुंचते हो, यही होता है ना, जल्दी से पहुंचते हो। जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है बच्चा ना, ये क्या करता है? हमको अल्टरनेटिव पाथ देता है, जिस पाथ से हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। वैसे कैटलिस्ट भी करता है, रिएक्शन को अल्टरनेट कर देता है, जिसके बाद अलग से पाथ देता है जिससे रिएक्शन होते हैं। ठीक है। समझ में आया? चलिए बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर, देखो अब इसके एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है, मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव एनफ एनर्जी, जो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनफ एनर्जी रहती है, सो द रिएक्शन इज फास्टर। ज्यादा देखो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ गया, अब इसकी देखो कितना दूर बढ़ा दिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास टाइम मिल जाएगा, वो ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्शन में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए और दूसरी बात जो प्रिंसिपल में बताया गया, इंपॉर्टेंट टर्म ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि द ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, मतलब जो वो कैटलिस्ट का जो एनर्जी है, वो एनर्जी आया, स्पीड आया, बढ़ाया घटाया, वो चीज उस समय जो पूरी एनर्जी है, एनर्जी चेंज है, उस समय जो पूरी एनर्जी चेंज है वो क्या हो रही है? वो चेंज नहीं होती। कब? जब आप रिएक्शन स्टार्ट किए हैं तब, और जब प्रोडक्ट बनाए हैं तब, इन दोनों के बीच में जो कैटलिस्ट की वो एनर्जी है जो कुछ नहीं चेंज, एनर्जी नहीं चेंज होती है, केवल क्या होता है? इसका स्पीड चेंज होता है। समझ में आया? तो कैटलिस्ट में स्पीड बस चेंज होता है। ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल है काम करने का, कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है। चलिए समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी? बताने की जरूरत है आपको? अब बोले नहीं जरूरत है। ठीक है। समझते हैं
इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए पहला समझते हैं। पहला क्या समझना है? नॉट कंज्यूम्ड, मतलब जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, आप बोलोगे नहीं नहीं ये कंज्यूम नहीं होगा। देखो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट टेम्पोरली, टेम्पोररी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा कुछ समय के लिए इन द रिएक्शन, ओके, बट रीजनरेट एट द एंड, एंड में क्या होगा? वापस बन जाएगा, एंड में क्या हो जाएगा? वापस बन जाएगा। सो इट इज नॉट यूज अप, ये इसका यूज अप नहीं होता है। इसको हम समझा देते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमको डिकम्पोजिशन कराना है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट विल बी डिकम्पोज इनटू द H2O and oxygen in presence of MnO2, ठीक है ना। इनके प्रेजेंस में हमको क्या कराना है? इसका बैलेंस रिएक्शन करा देना है। इनके प्रेजेंस में हमको कराना है बच्चा, क्या कराना है? कंज्यूम कर रहे हैं, क्या डिकम्पोज हो रहे हैं? कौन डिकम्पोज हो रहा है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किस में डिकम्पोज हो रहा है? आप कोई सा एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ पर कोई सा एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल लेके समझा देना। ये नॉट कंज्यूम्ड होता है, ये कंज्यूम होता है नहीं, कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस, रिएक्शंस में कंज्यूम नहीं होता है। ओके चलिए स्पीड अप रिएक्शंस, ठीक है। अब आपको पता है ना, क्या पता है? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, कैटलिस्ट इंक्रीज द रिएक्शंस रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और उसको क्या करता है? क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, किससे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। समझ में आया? गुड। देखिए विच अलाउ मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट इन द गिवन टाइम, मतलब इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? उस समय में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा क्या होगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। चलिए तीसरा समझिएगा, स्पेसिफिसिटी, कुछ इसका स्पेशल गुण होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जैसे क्या होगा? जैसे अगर आप N2H2 जो रिएक्शन हुआ था बच्चा, NH3 हुआ था, बैलेंस रिएक्शन नहीं बता रहे हैं आपको, जो रिएक्शन हुआ था उसमें Fe लिया गया था, अगर Fe की जगह कुछ दूसरा कुछ ले लेते तो रिएक्शन होता? आप बोलते रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे का स्पेशल गुण है कि ऐसा रिएक्शन करवाया, उसको पाथ प्रोवाइड कराया, ठीक है ना, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो एक स्पेशलिसिटी, इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि मोस्ट कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक टू सर्टेन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन के लिए ही कैटलिस्ट बने हुए हैं। जैसे एंजाइम इन द बॉडी कैटेलाइज आवर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में जो एंजाइम होता है वो स्पेशल होता है, कुछ स्पेसिफिक भी काम करता है, ठीक है ना। हमको यहाँ काम करना है वो वही काम करेगा, दूसरा रीजन के लिए वो नहीं बना है, ठीक है ना। वही सी बच्चों को जो हमारे लाइफ में रियल लाइफ में होता है, तो उसी बच्चों को आप लोग अच्छा बच्चा बोलते हो, जो अपना काम करता है और पढ़ाई लिखाई करता है, सब कुछ करता है, उसे अच्छा बोलते हो ना, तो वो स्पेशल होता है, स्पेशल बोला जाता है ना। चलिए इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, अब देखो कैटलिस्ट को रिएक्शन कराने के लिए इतना ऐसा नहीं होता, इतना सारा कैटलिस्ट चाहिए होता है, नहीं नहीं, छोटे अमाउंट में कैटलिस्ट चाहिए होता है रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है ना। टीनी मतलब छोटा सा पार्टिकल, टीनी क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करता है? छोटे से अमाउंट में जो कैटलिस्ट होता है वो एक्सेलरेट कर देता है। डू नॉट चेंज डेल एच, इस रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का जो रिएक्शन हो जाए, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उस दौरान एनर्जी चेंज होती है नहीं, बस क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है। तो टाइप्स क्या होते हैं कैटलिस्ट के? टाइप कैटलिस्ट होते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और कैटलिस्ट है, दोनों का जो फेज है, फेज मतलब अवस्था है, अवस्था मतलब वो लिक्विड, सॉलिड और गैस, जिस अवस्था में होंगे उसी अवस्था में दोनों होने चाहिए, कैटलिस्ट भी होना चाहिए और रिएक्टेंट भी होना। हेट्रो मतलब अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो हेट्रो होते हैं, क्लियर। चलिए कैन बी पॉइजनस, मतलब पॉइजन मतलब कि क्या होगा? जहरीला हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है ना। सब्सटेंस कैन डीएक्टिवेट अ कैटलिस्ट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डीएक्टिवेट करते हैं कैटलिस्ट को, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग इट्स एक्टिविटी। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो कैटलिस्ट, इसका मतलब ये है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोकते हैं, ठीक है ना। सल्फर, ठीक है ना, एज अ निकल कैटलिस्ट, पॉइजनस इन द निकल कैटलिस्ट। अब समझिए जरा, हमको क्या है, आप Fe यूज किए थे बच्चा ना,
Fe को साथ में MO यूज करते हैं, जो इसके एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है, थोड़ा सा क्या करता है, कम कर सकता है। चलिए अब समझते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, जो इसके टाइप्स हैं, टाइप को समझना है हमारे सिलेबस में। हमने बताया, क्या बताया कि होमोजीनियस कैटलिस्ट इज अ कैटलिस्ट दैट इज इन द सेम फेज। मतलब क्या है कि देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, होमोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट का जो फेज होगा और कैटलिस्ट का जो फेज होगा, तो दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा। फेज इन द सेंस, अगर जो रिएक्टेंट होगा अगर लिक्विड में है तो रिएक्टेंट वो कैटलिस्ट भी किस में लेना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है ना। तभी अब समझिए होमोजीनियस कैटलिस्ट इज द कैटलिस्ट दैट इज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा उसका भी कैटलिस्ट भी होगा फेज में। इट मिक्स यूनिफॉर्मली अच्छे से मिलाया जाता है विद द रिएक्टेंट टू स्पीड अप रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे विद द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो क्या करता है, स्पीड अप करता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करता है और अल्टरनेट पाथ देता है, क्या करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो होमोजीनियस समझ में आया। होमोजीनियस इज द catalyst, homogeneous catalyst is the type of catalyst in which the reactant and catalyst are in the same phase. Clear? No doubt. एग्जाम्पल देख लो बच्चा। पहला एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे एसिड लिया गया है, ये भी एक्वास में है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एक्वास में है। जो प्रोडक्ट बोथ कैटलिस्ट है, बोथ कैटलिस्ट H+ यूज किया जा रहा है, वो भी एक्वास में है, H2SO4 लिया जाएगा, ये भी क्या होगा, एक्वास में होगा, सबका एक्वास सोल्यूशन होगा। देन आफ्टर द रिएक्शन आर प्रोसीड। ओके देखो डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी देखिए उसका वो क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा एक्वास एसिड के प्रेजेंस में। कोई एसिड लिया जाएगा, लेट अस सपोज H2SO4 लिया जाएगा, ठीक है ना, इसका एक्वास लिया जाएगा, ठीक। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, एक ही फेज में होंगे। समझ में आया, गुड। अब चलिए होमोजीनियस कैटलिस्ट के डेफिनेशन को समझ लीजिए, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या कहता है, एक सेकेंड। हेट्रोजीनियस ये कहता है कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट हो, वहां पे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इज द कैटलिस्ट दैट इज एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फेज, जिसमें कैटलिस्ट क्या होता है, डिफरेंट फेज में होता है देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कैटलिस्ट क्या होगा, डिफरेंट फेज में होगा, अलग अलग फेज में होंगे। मोस्ट कॉमनली द कैटलिस्ट इज सॉलिड व्हाइल द रिएक्टेंट आर गैसियस और लिक्विड। ज्यादा कॉमन चीज क्या है, कैटलिस्ट कैसा यूज होगा, सॉलिड वाला यूज होता है, और जो रिएक्टेंट होगा वो या गैस होगा या क्या होगा, सॉलिड, वो लिक्विड होगा, ठीक है ना। देखो द रिएक्शंस अकर एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जब सॉलिड होगा ना, सॉलिड होगा तो सरफेस पे होगा, लिक्विड होता तो ना वो डिजॉल्व होता, ठीक है। अब चलिए की पॉइंट इसका कुछ ऐसा, मतलब समझने के लिए शार्ट टर्म में इसको समझना होता है। कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर डिफरेंट फेज, ये बताता है। प्रोवाइड सरफेस प्रोवाइड करता है कौन, कैटलिस्ट, किसको, रिएक्टेंट को, जहां पे रिएक्शन पर होता है। कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन, जो रिएक्शन से पर देखो इसमें डाल के निकाल लीजिए। जैसे देखो आप ये समझो कि यहाँ पर N2 यूज किया गया था, H2 यूज किया गया था। अब हम एक तो धागा लो, उसमें से पिल को अंदर फिलअप करो, और इसको जो फिलअप करने के बाद आपको क्या करिएगा बच्चा, फिर इसको जब रिएक्शन हो जाए निकाल लो उसे ना। तो सॉलिड में रहेगा तो आप निकाल सकते हो, लिक्विड में रहेगा तो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हेट्रोजीनियस को स्पेशल माना जाता है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट से जो रिएक्शंस कराए जाते हैं वो बड़े अच्छे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। हैबर प्रोसेस बताया जाता है, हेट्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल साइल निकल एक्ट एज अ सॉलिड कैटलिस्ट, या यहाँ पर क्या है, ऐसे ही है। चलिए इसको समझते हैं। डिफरेंट फेज मतलब हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, N2 3H2 लिया जाएगा, NH3 बना जाएगा। Fe क्या है, Fe क्या है, कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है इनहिबिटर के लिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल आयन का वो हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल आयन से जो जिसका वो क्या होता है, एल्कीन बना होता है। इसमें क्या होता है, H2Ni यूज किया जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। एल्कीन होता है ना, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, गुड। अब देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, इसमें B2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिया जाता है, जो सॉलिड होता है इसको कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी है, ठीक है। वहां पर एसिडिक लिया गया था ना, यहाँ पे MnO2 लिया गया, समझ में आ रहा है। वहां पे एसिडिक लिया गया था, होमोजीनियस में आप देखोगे बच्चा एसिडिक लिया गया था,
एक्वास एसिड लिया गया था। एक्वास एसिड के प्रेजेंस में हम इसको डिकम्पोजिशन करा रहे थे, और यहाँ पे क्या है, MnO2 के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सिंपल है, सेक्शन ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है बच्चा? सेक्शन ए का। ठीक है, तो सेक्शन बी में क्या पूछेगा हम बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी को समझते हैं और स्टेपिंग कैटलिस्ट कैसे इसमें होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस में स्टेपिंग प्रॉपर्टी कैसी होती है और इसका हेट्रोजीनियस में दोनों कैसे वर्क करते हैं, ये समझाया जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको बताते हैं।